नमस्कार। समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद मन की बात का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा। डोगरी अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे भी आप सुन सकते हैं। अब समाचार। 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगा कोरोना टीका, जबकि बुजुर्गों को बूस्टर डोज। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा। 15 से 18 उम्र के 10 करोड़ किशोर हैं देश में जिन्हें कोरोना का टीका लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, नए साल का स्वागत करें पर सावधानी से, अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोरोना से निपटने के लिए देश में पर्याप्त इसे एक बार फिर सुन ले। कोरोना से निपटने के लिए देश में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। कश्मीर घाटी में 24 घंटे में 3 मुठभेड़ हुई। शहीद हुए एएसआई अशरफ अहमद के हत्यारों समेत 5 आतंकी मार गिराए गए। शोपियां में लश्कर त्राल में अंसर गजबातुल हिंद की 2 व बीच बिहाड़ा में आईएसजे के आतंकियों को ढेर किया गया। मारे गए आतंकियों से 4 एके राइफलें, मैगजीन व कारतूस बरामद किए गए। त्राल में मारा गया आतंकी गुलाम रसूद आईईडी एक्सपर्ट था। विजयपुर से सतवारी तक 3 हिस्सों में बनेगा 16 किलोमीटर फ्लाईओवर। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के लिए विजयपुर से सतवारी में बनने वाले इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 16 किलोमीटर होगी। यह जम्मू कश्मीर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर होगा। दिल्ली से कटरा की दूरी 747 किलोमीटर से कम होकर 575 किलोमीटर रह जाएगी। दिल्ली से कटरा का सफर 14 घंटे के बजाय महज 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। कोरोना जांच के लिए घंटों खड़े रखने पर यात्री भड़के, लखनपुर में तोड़फोड़। प्रवेश द्वार लखनपुर पर 6 घंटे ठप रही कोरोना की जांच। सरकारी कर्मचारियों ने लगाए पथराव और मारपीट के आरोप। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस भी बेबस नजर आई। टेस्ट प्रक्रिया ठप होने के दौरान बिना कोरोना जांच के हजारों लोग दाखिल हो गए। जम्मू कश्मीर में क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से और खुशी से मनाया गया। कश्मीर गुलमर्ग में स्कीइंग करते नजर आए सांता क्लॉज। पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब मजा लिया। प्रभु यीशु के दर पर उमड़े भक्त, महिमा का किया गुणगान। गांधीनगर, रेजिडेंसी रोड, प्रेमनगर सहित अन्य चर्चों में प्रार्थना सभाएं की गई। मोमबत्तियां जलाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए देश के कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई वगैरह शहरों के बाद विदेशों से निवेशकों को लुभाने के लिए जल्दी ही दुबई में व्यापार मेले, प्रदर्शनी, रोड शो की तैयारी की जा रही है। प्रमोशन गतिविधियों के लिए प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। साइबर पुलिस जम्मू ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य सरगना समेत 8 शातिरों को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया है। ठगी के लिए ये लोग जम्मू कश्मीर के सीनियर पुलिस अधिकारियों की तस्वीरों का इस्तेमाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों को सामान खरीदने के लिए आकर्षित करते थे। दिल्ली के एक आदमी की शिकायत पर साइबर पुलिस जम्मू ने कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। हाईवे पर मौसम की मार पड़ सकती है। इमरजेंसी तौर पर प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। कई कॉरपोरेट घराने निवेश करने जम्मू कश्मीर आ रहे। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्ति का असर धीरे धीरे नजर आने लगा है। कोरोना से पैदा हुए मंदी के हालात के बावजूद जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य प्रसंस्करण सेवा क्षेत्र में मेदांता, अपोलो और हल्दीराम जैसे कॉरपोरेट घराने करोड़ों निवेश करने आ रहे हैं। कृषि सुधारों पर फिर आगे बढ़ेंगे। देश में 1 साल से अधिक समय तक चले आंदोलन के बाद जिन 3 नए
कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, उन्हें सरकार भविष्य में कुछ फेरबदल के साथ फिर ला सकती है। यह संकेत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में दिया। पाकिस्तान के ग्वादर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों ने बढ़ाई चीन की चिंता। पाकिस्तान के ग्वादर में शांतिपूर्ण व सशस्त्र प्रदर्शनों में वृद्धि ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों से हजारों लोग ग्वादर को हक दो आंदोलन के तहत बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद। जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा के डोलिया इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। जम्मू में विदेश से लौटे परिवार का नौकर संक्रमित आने के बाद बढ़ाई गई पाबंदियां, ओमिक्रॉन की है आशंका। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा, देश की सीमाएं सुरक्षित है, हम दुश्मन को घुसकर मारते हैं। सुशासन इंडेक्स में जम्मू कश्मीर ने किया 3.7% का सुधार। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट। कश्मीर कॉमर्स व इंडस्ट्रीज के प्रशासन में ऊपर। उत्तर प्रदेश कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापे के तीसरे दिन घर में बने तहखाने में रुपयों से भरे 8 बोरे और गत्ते के बने बैग में सोने के बिस्कुट मिले। कारोबारी को हिरासत में लिया गया है। उससे मिली 181 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने क्रिसमस पर एमए स्टेडियम में दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच करवाया। मुकाबला सेक्रेटरी 11 और एडमिनिस्ट्रेशन 11 के बीच खेला गया। एडमिनिस्ट्रेशन 11 टीम बनी विजेता। अफ्रीकी किला फतह करने की चुनौती, 29 साल में नहीं जीती एक भी सीरीज। भारत दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट आज से 3 मैचों की सीरीज में इतिहास रचने का मौका। और अब मौसम। आज समाचार पत्रों के अनुसार मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:33 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:32 पर होगा।